आज हम आप सबका इस सेमिनार में जो बेसिकली यूपीएससी की स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि आप अपनी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन की एक प्लानिंग है उसको किस तरह से कर सकते हो। और उसके लिए आज हमारे पास एक बहुत रेनाउंड एक ऑगस्ट पर्सनालिटी हमारे बीच में है। हिज नेम इज रजत संब्याल। उनको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में हैं, जम्मू से हैं और जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन या यूपीएससी का इवन नाम भी सुना है, तो उनको भी इनके बारे में पता है। रजत सर ने एक बुक भी अभी लिखी है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। हमें सबको पता है कि यूपीएससी जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें एक तो जीएस का सिलेबस होता है जो आपको कवर करना होता है, एंड उसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल लेना होता है। जिन भी बच्चों को ऑप्शनल एज एंथ्रोपोलॉजी लेना है, तो ये बहुत ही जबरदस्त किताब सर ने लिखी है एंथ्रोपोलॉजी को लेके। अपना मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स के आगे मास्टर परस्यू करेंगे तो आप ऑप्शनल ट्राई करें कि वही लें। ठीक है, तभी आपका जो मास्टर्स की प्रिपरेशन, मास्टर जैसे आप जोलॉजी में कर रहे हैं तो जोलॉजी अच्छा ऑप्शन माना जाता है जेकेपीएससी में भी, और यूपीएससी में भी कंपैरेटिवली ओके है, बट जेकेपीएससी में अच्छा माना जाता है हमेशा, अच्छी सिलेक्शन है। तो अगर आप मास्टर्स उसी में कर रहे हैं तो अगर आप उसी को ऑप्शन लेंगे तो आपका एक कंपोनेंट प्रिपेयर हो गया, एंड बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे जैसे कॉमर्स वाले भी ऑप्शनल ले सकते हैं। तो अगर आप अपने ऑप्शनल में ही अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो उससे आपको एक कंपोनेंट कवर हो जाता है। देन आपको जीएस पे फोकस करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस पे। तो पहली चीज़ ये है। एंड जो लोग अपने स्कूल में कर रहे हैं तो स्कूल वालों के लिए ये है कि आपकी फाउंडेशन अभी बन रही है एंड वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी रादर देन आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिए कि आप में रीडिंग स्किल अच्छा हो, आप न्यूज़पेपर एक पढ़ते हो, ठीक है, एटलीस्ट एडिटोरियल पेज पढ़े, ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। एंड थोड़ा सा बोलने का भी उसको, जब आप पढ़ रहे हैं फ्रंट ऑफ मिरर यू स्पीक, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हमें बचपन से या ट्वेल्थ में अकेडमिकली गुड थे, बट ऐसा नहीं था कि पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि इतनी यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए एंड अदर इंटरव्यूज़ के लिए भी जो वहाँ पे ब्रॉड सेटअप चाहिए होता है, ऐसा नहीं था कि बना हुआ था, उसको बनाना पड़ा, ठीक है। एंड अगर आप जल्दी आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो उसको यूज़ करेंगे, तो जब तक बैचलर्स पास करेंगे आपका एक बेस बना होगा। हमें ऑल्टरनेटिव जो मतलब हम चूज कर रहे हैं उसमें खुद के साथ जाना नहीं कि इसी लाइन में और एक्सेल करना चाहिए, कि अगर लगता है कि हार्ड वर्क उसमें करना चाहिए तो यहाँ पे अच्छी तरीके से डालना है। एक लेवल के बाद वो चीज़ जरूर सोचनी जरूर इम्पोर्टेंट है, बट इनिशियली तो आपको 100% कमिटमेंट एक ही प्रोसेस में नहीं। पीजी बैकग्राउंड मेरा पीजी था सोशियोलॉजी में। तो वही है कि कभी कभी होता है कि हम एक प्रोसेस को कर रहे होते हैं एंड उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेगी नहीं। तो मतलब कि कीप वर्किंग हार्ड, और मतलब कि हर एक की एक डिफरेंट जर्नी है लाइफ। तो एंड ये जॉब आई कंसीडर इट्स बेटर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट यू हैव टू हार्ड वर्क हर एक कंपोनेंट को cover करना। रजत सर, आज आप स्मार्ट आईएएस एकेडमी में आए हुए थे। आपने लेक्चर भी दिया और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट भी किया। पहले तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, इसमें स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछे, हमने उनके जवाब दिए अपनी जर्नी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि यूपीएससी को कैसे टारगेट करें, सर्विसेज को और अदर एग्जाम्स को, तो रिलेटेडली कि कैसे आप मैनेज करेंगे अपने कॉलेज के दौरान भी प्रिपरेशन को करना, और उसके बाद अगर कभी फेलियर्स आ रहे हैं, तो इन सबसे रिलेटेड उनके साथ डिस्कशन हुई। एंड इट वाज अ वेरी अमेजिंग सेशन विद ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ आपने बातचीत की, उन्होंने अपने भी कई सारे डाउट्स थे वो आपसे क्लियर करने चाहिए, तो आप उनके लिए, आपने जिनसे ऑफलाइन बात की वो तो आपने बता दिया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हो तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है? प्रिपरेशन में मैंने जैसे उन ऑफलाइन स्टूडेंट से बात करते हुए बोला कि आपको पढ़ाई करने में मज़ा आना चाहिए, कि जब आप प्रोसेस में हैं तो आपको डेली चाहे करंट पढ़नी है, चाहे आपको कोई जीएस का सब्जेक्ट पढ़ना है या ऑप्शनल पढ़ना है, तो उसमें आपको फीलिंग आनी चाहिए, उसको आप फील करके अच्छी तरीके से पढ़ें। तो पहली चीज़ तो वो है। सेकेंडली, अगर अगर आपको कभी भी फेलियर आ रहा है तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या उसमें रही हैं, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को इम्प्रूव करिए। लाइकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पेपर नहीं क्लियर हुआ, तो उस पेपर को घर आके तो देखिए कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस अच्छे मेरे नहीं गए या कौन से सेक्शन मेरी अभी कमजोर है, तो नेक्स्ट टाइम उसको देख के जाइए एंड उसको पहले एनालाइज करके ही स्टार्ट करिए प्रोसेस। उसकी अगर बात की जाए तो क्या आपको इंस्पिरेशन
बुक के लिए यही रहा था कि मेरे 2021 यूपीएससी अटेम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था 307 मार्क्स 500 में से। तो मुझे लगा कि मैं अपने जो जिस चीज़ के कारण मेरा मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं उस चीज़ को मैं रिटन फॉर्मेट में दे सकूं कि कैसे केस स्टडीज़ को क्वेश्चंस के साथ रिलेट करना है, या जो मेरा एक कंटेंट था इतने साल से मैंने बनाया था उस कंटेंट को मैं एक बुक के फॉर्मेट में दे दूं, एंड ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेते हैं ईजी हो जाए आगे प्रिपेयर करना। जिंदगी से और कोशिश कर करके था खासकर स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? हर एक दिन को जीना चाहिए। आज अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हैं, या आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, एक दिन वो चला जाएगा, बट जो आज का टाइम है वो वापस नहीं आना चाहिए। कीप एंड ट्राई टू बी हैप्पी एवरी डे। चेतन जी, आज आपकी अकेडमी में रजत जी खुद आए हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रजत सर। सर बहुत बिजी रहते हैं, इनका शेड्यूल भी बिजी है। उस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आना और स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी, एंड आई एम रियली होपफुल और मुझे आई एम कॉन्फिडेंट एज वेल कि जिस तरह से सर ने गाइड किया उनकी कोई भी क्वेरी बाकी रही नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने उनको सबको गाइड किया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और रजत सर की अपनी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड कोई भी जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में कोई भी जो भी यूपीएससी की जर्नी में है वो सर को जानता है, और इनकी स्टोरी से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं। तो हमने भी सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप एक बार आके हमारे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर लें तो उनको उनके लिए भी मोटिवेशन हो जाएगी। और